मेरिट में नाम आया, नौकरी की उम्मीद जगी, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के बाद कहा गया अब योग्य नहीं है। आखिरकार गलती अभ्यर्थियों की है, सिस्टम की है, या नियमों की अलग अलग व्याख्या की है। राजधानी भोपाल में 1000 से ज्यादा चयनित अभ्यर्थियों ने DPI कार्यालय का घेराव किया और सरकार से एक सवाल पूछा, आखिर मेरिट में चयन हो गया था तो अब भर्ती से बाहर क्यों किया गया। नमस्कार, मैं हूं सतीश, आप देखना शुरू कर चुके हैं एमपी फास्ट 24। चलिए आज शुरू कर लेते हैं इस पूरी खबर पर विश्लेषण कर लेते हैं और जानते हैं आखिरकार पूरा मामला क्या है। जानना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से खबर है। राजधानी भोपाल के DPI चौराहे पर अभ्यर्थी एकत्रित हुए थे, विरोध दर्ज किया। दरअसल मध्य प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा वर्ग 3 भर्ती एक बार फिर से विवादों में है। इस बार मामला भर्ती परीक्षा का नहीं बल्कि दस्तावेज सत्यापन और DL एड डिग्री की मान्यता का है। राजधानी भोपाल में शुक्रवार को 1000 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि DPI का घेराव किया। इन अभ्यर्थियों का दावा है कि मेरिट सूची में चयनित हैं, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के दौरान उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई। अब सवाल है कि पूरा विवाद आखिर क्या है, इस विवाद को भी जान लेते हैं। दरअसल वर्ष 2024 में लगभग 10,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकाली गई थी। अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, मेरिट सूची में नाम आया और उन्होंने दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया, लेकिन सत्यापन के दौरान कई अभ्यर्थियों को यह कहते हुए बाहर कर दिया गया कि उनकी DL एड डिग्री भर्ती अधिसूचना जारी होने के निर्धारित तिथि तक पूरी नहीं हुई थी। इसको लेकर इनको कहीं न कहीं बहल किया गया। वहीं प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का तर्क है, बिल्कुल जो अलग माना जा रहा है। उनका कहना है कि भर्ती आवेदन के नियम 49 में दस्तावेज सत्यापन के आवश्यक शिक्षण योग्यता पूरी करने का प्रावधान मौजूद है, इसलिए उन्होंने सत्यापन से पहले DL एड पूर्ण कर लिया था और उन्हें योग्य नहीं माना जा रहा है। इसको लेकर आज वो विरोध जता रहे हैं। यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है। एक तरफ विभाग का कहना है कि पात्रता कट ऑफ तिथि का पालन जरूरी है, दूसरी तरफ अभ्यर्थी नियम 49 के आधार पर शिथिलता की मांग कर रहे हैं। अब देखना है कि आखिरकार इनको लेकर क्या नया सरकार निर्णय लेती है, क्या आगे प्रक्रिया होती है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है कि उनकी DL एड डिग्री को मान्यता दी जाए और नियम 49 के तहत राहत देकर उनकी नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। उनका कहना है कि उन्होंने परीक्षा पास की है, मेरिट में जगह बनाई है और अब तक तकनीकी कारणों से उन्हें बाहर करना न्याय संगति नहीं है। अब इस मामले का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है और इसको भी समझ लेते हैं। किसी भी सरकारी भर्ती के पात्रता की अंतिम तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भर्ती नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि निर्धारित तिथि तक योग्यता पूरी होना जो आवश्यक है और विभाग उसी आधार पर निर्णय लेता है। लेकिन यदि नियमों के दस्तावेज सत्यापन तक योग्यता पूरी करने की अनुमति या शिथिलता का प्रावधान है तो उसका व्याख्या है विवाद का कारण बन सकती है। यही वजह है कि अब यह मामला केवल भर्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि भर्ती नियमों की व्याख्या और प्रशासनिक निर्णय भी माना गया है। अब देखना यह है कि आखिरकार आगे क्या होता है। फिलहाल अभ्यर्थियों ने सरकार और DPI से मांग की है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए। यदि प्रशासन राहत नहीं देता है तो आंदोलन और तेज होगा और इसको लेकर उन्होंने संभावना जताई है। उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले समय में इसका आंदोलन बढ़ाया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मेरिट में चयन होने के बाद तकनीकी आधार पर अभ्यर्थियों को बाहर कर देना उचित है? क्या नियम 49 के तहत जो अभ्यर्थी हैं इनको नौकरी मिलनी चाहिए या फिर भर्ती प्रक्रिया के तहत पात्रता की तिथि में कोई समझौता नहीं होना चाहिए? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में सरकार और संबंधित विभाग के फैसले के साफ होने के बाद ही मिलेंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या चयनित विद्यार्थियों को राहत मिलनी चाहिए? भर्ती नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एमपी फर्स्ट आपको तमाम छोटी बड़ी खबरें विश्लेषण के साथ लाएगा, सरल भाषा में लाएगा और हिंदी की उस भाषा को प्रयोग किया जाएगा जो आप चाह रहे हैं, जो आप आसानी से समझ सकते हैं।
सिंपल तरीका होगा, लहजा वही होगा जो हम और आपके बीच रहने का, बातचीत करने का होता है। वैसे ही आपको विश्लेषण तौर पर हम खबरें दिखाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरा नाम था सतीश और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।